हेलो एवरीवन। सो मैंने आप लोगों को अपने न्यूयॉर्क वाले घर का होम टूर दिया था जब हम जस्ट आए ही थे, एंड तब ये घर पूरा एम्प्टी था। एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी फिर एज पोस्ट डॉक्स, मतलब जिनका कोई परमानेंट हाउसिंग नहीं होता, तो हमने उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी एंड काफ़ी अरेंज किया था घर को। बट अब इस घर को छोड़ने का टाइम आ गया है, तो मैं एक मेमोरी की तरह ये व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहती थी कि हमने क्या क्या चीज़ें ली थी एंड कैसे मिनिमल चीज़ों के साथ आप अच्छे से रह सकते हो अगर आप परमानेंटली कहीं नहीं रहना चाहते या अकेले रह रहे हो एज स्टूडेंट्स इन द यूएस। सो आई विल गिव यू अ हाउस टूर कि कैसे हमने क्या क्या चीज़ें ली थी इस घर पे। एंड ये घर मुझे बहुत पसंद है एंड 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। एंड ये वाइल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज जो है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का, उनका पोस्ट डॉक हाउसिंग है। सो ये एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है जो हमें 2000 राउंड अबाउट $2000 का पड़ा था। तो न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग ये प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है फॉर अ 1 बेडरूम अपार्टमेंट। एंड ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इट्स इन रूजवेल्ट आइलैंड इन न्यूयॉर्क, जो कि मैनहट्टन और क्वींस के बीच में है एक आइलैंड। सो मैं आपको अच्छा सा एक होम टूर देना चाहती हूँ। सो लेट्स गो। सो ये हमारा लिविंग रूम है। एंड लिविंग रूम में सबसे पहले आते ही हमें लगा था, क्योंकि ये इतना बड़ा लिविंग रूम है, यू कैन सी काफ़ी स्पेशियस है, तो सबसे पहले हमें आते ही जो ज़रूरत महसूस हुई थी वो हुई थी एक सोफ़ा की। एंड लकीली हमें $50 का एक सोफ़ा कम बेड मिल गया था। तो ये बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ जब हमारे गेस्ट्स आए या फ्रेंड्स आए तो हम उन लोगों को इस पे सुला भी सकते थे, बिकॉज़ ये इजीली बेड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। एंड ऑब्वियसली हमें बहुत सारी लाइट्स लेने की ज़रूरत पड़ी थी बिकॉज़ यहाँ पे इन लोगों ने लाइट्स नहीं दी थी लिविंग रूम में। सो हमने ये फ्लोर लैंप्स लिए थे। ये भी हमें काफ़ी लोग यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पोस्ट डॉक्स हैं, वो जाते हैं तो सेल करके जाते हैं, तो हमें ये फ्लोर लैंप्स मिल गए थे। तो एक्चुअली हमने 2 फ्लोर लैम्प्स ये वाले ऑलरेडी ख़रीद लिए थे, तो ये 2 हमें फिर बाद में मिल गए थे। एंड इसमें ऐसे रीडिंग लाइट भी है, तो ये काफ़ी सही रहता है पढ़ने के लिए। एंड ये हमें एक डाइनिंग टेबल अपने एक फ्रेंड से ही मिल गया था, और ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब साइज़ देखें तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। एंड इसमें 2 क्यूट सी वाइट चेयर्स भी हैं ऐसे। तो ये थोड़ा हमने कुशन सा लगा रखा है, बट ये है वो वाइट चेयर। एंड और हम 2 ही लोग हैं, तो मैं तो वैसे भी एमआईटी में थी, तो मुझे कभी कभी आती थी वीकेंड्स पे, बट ये हमें मिल गया था और ये हमने कवर लिया था इसका। एंड जिन्होंने मेरा एमआईटी का ग्लास ब्लोइंग वाला वीडियो देखा है उनको याद होगा कि मैंने ये अपने हाथों से ये वास बनाया था, ये वाला और ये वाला। एंड मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो उसमें इतने सुंदर सुंदर न्यूरॉन वाले कोस्टर्स मिले थे, तो ये भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो हम लोग यूजुअली खाते हैं या कोई हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो हम यहीं पे खाते हैं। एंड बोथ लिविंग रूम एंड बेडरूम में एक एक एसी, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग यूनिट है। सो सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करूँगी इस घर में वो है ऑब्वियसली बाहर का व्यू, बिकॉज़ बाहर दिख रही है हमें ईस्ट रिवर, एंड सामने ही हमें रॉकफेलर यूनिवर्सिटी दिखती है जहाँ पे सुष्मित की लैब थी। सो ये बहुत एक अच्छा सा व्यू है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो। सो दैट्स द व्यू फ्रॉम आवर विंडो। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये हमने एक स्टडी टेबल लिया था, इसमें हर टाइप की चीज़ें पर भी पड़ी हुई हैं। इसमें भी मैंने अपने ग्लास के पीसेस रखे हैं, जैसे ये बोल जो मैंने बनाया था, एंड ये क्या बोलते हैं इसको, पेपर वेट। यहाँ पे मैंने एमआईटी की अपनी फ़ोटो भी रखी हुई है। एंड ये भी मुझे कॉन्फ्रेंस में मिला था, क्यूट सा सोवेनियर। और ये हमारे थाईलैंड हनीमून की फ़ोटो ये फ्रेम करके रखी है हमने। सो ये टेबल भी काफ़ी अच्छा था। हमने एक उसका शेल्फ़ निकाल दिया था बिकॉज़ उतनी ज़रूरत नहीं थी।
तो ये था जो फर्नीचर हमने अपने लिविंग रूम के लिए लिया था। एंड ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मोर देन इनफ है। और यहाँ पे मैं सुबह योगा मैट बिछा के एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, तो काफ़ी स्पेस है उसके लिए, डांस कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। सो ये था हमारा लिविंग रूम का सेटअप, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेशियस लिविंग रूम है हमारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किचन में। तो किचन जैसे मैंने आप लोगों को तब भी दिखाया था जब हम आए थे, कि हमें बेसिकली फर्निश्ड किचन मिला था। फ्रिज था, उसमें ऑलरेडी माइक्रोवेव था, अवन था, एंड ये 4 गैस स्टोव्स थे, और डिश वॉशर था जो कि हमने एक भी बार यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ हमारे इतने बर्तन होते ही नहीं हैं। सिंक था यहाँ पे। सो ओवरऑल ये था हमारा किचन। एंड इसकी भी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बाहर व्यू देखते देखते मैं खाना बना सकती थी यहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू है। अगेन रॉकफेलर दिख रहा है सामने। तो पहले सुष्मित की लैब इसी बिल्डिंग में थी, रॉकफेलर की सामने। एंड ये नीचे हमारी बिल्डिंग का ऐसे लॉन टाइप एरिया है जहाँ बच्चे खेलते हैं, एंड विंटर्स में यहाँ पे स्नो पड़ती है। सो इसमें तो किचन में हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं थे। बेसिकली बेसिक बर्तन जो जैसे पैन, कुकर, ये सब तो हम लेके आए थे इंडिया से। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी किचन में, वो था ये मसाला दानी का सेट, जो हमें किसी ने दिया था जब वो यहाँ से जा रहे थे। तो ये सेट मुझे बड़ा पसंद आया था मसालों का। और क्या इंटरेस्टिंग परचेज़ है किचन में। आई थिंक हमने कुछ ये बर्तन ख़रीदे थे, जैसे सॉस पैन्स एंड स्टफ़, क्योंकि सस्ते मिल रहे थे। और जो मुझे पसंद है किचन में वो है ये मिस्टर मिसेस वाला बाहर निकाल के दिखाती हूँ, मिस्टर एंड मिसेस वाला कप। ये तो खैर हमारे पास ही रहेगा, ये हम कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं किचन की। एंड ये एक और चीज़ है, ये बेसिकली पज़ल था जिसमें हमारे थाईलैंड की फ़ोटो है, जिसको हमने ऐसे पज़ल को सॉल्व करके इस फ्रिज पे लगाया है। तो ये पज़ल विद अ फ्रिज मैग्नेट था। सो ये एक डेकोरेशन है छोटा सा किचन में। सो ओवरऑल ये था हमारा किचन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाथरूम में। सो बाथरूम में भी एज सच ज़्यादा कुछ हमने चेंजेस किए नहीं है। बेसिकली सब ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा। बस एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगी वो ये है कि यहाँ के बाथरूम में ऐसे हीटिंग होती है, तो सर्दियों में ऐसे ठंडा नहीं लगता। एंड यहाँ पे टब था। आई थिंक एक चीज़ जो हमने ऐड की थी वो थे कर्टेन, जो कि हम लेके आए थे, एंड लकीली ये मटेरियल एकदम परफेक्ट था बाथरूम के लिए। तो ये कर्टेन हमने ऐड किया था। एंड यहाँ से भी सेम व्यू, अगर किसी को बाथरूम से भी व्यू एंजॉय करना है तो ये था बाथरूम का टूर। एंड अच्छा था ये भी, नाइस एंड स्पेशियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आवर बेडरूम। एंड यहाँ पे हमने बेड फ्रेम नहीं लिया था, बिकॉज़ जो हमें मैट्रेस मिला था वो काफ़ी ऊंचा था। आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो। तो ये काफ़ी ऊंचा मैट्रेस था, तो हमें बेड फ्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड यहाँ पे भी एक लाइट थी, बिकॉज़ यहाँ इस रूम में भी इन लोगों ने लाइट नहीं दे रखी थी। एंड ये भी काफ़ी स्पेशियस रूम है। जब मैं आई तो मुझे मंदिर का समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे रखूँ, तो मैंने यहीं रखा था। ऑल्दो प्रॉपर कोई जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे बोलते हैं कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा था। बट बेडरूम से भी सेम वही व्यू है बाहर का, जो मैं तब से दिखा रही हूँ। एंड क्योंकि ये आइलैंड है तो वहाँ ईस्ट रिवर दिख रही है। अभी रात हो गई है, तो मतलब शाम हो रही है, तो बिल्डिंग की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। रात को व्यू और भी अच्छा लगता है। मैं आपको बाकी बिल्डिंग का टूर भी दूँगी। सो होम टूर के लिए बस इतना ही। ये था हमारा बेडरूम। एंड काफ़ी बार कंसर्न ये भी होता है कि क्लोजेट्स है कि नहीं, तो यहाँ हमारे बेडरूम में ये 2 क्लोजेट्स है। मतलब एक ही क्लोजेट है, और ये यहाँ पे क्लोजेट है।
बेडरूम के बाहर। एंड यहाँ पे जो लाइट्स हैं ये इन्होंने हमें दे रखी थी, तो ये ही लाइट्स थी और किचन की लाइट थी जो हमें दे रखी थी। सो अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में इस घर के बारे में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस कंक्लूड्स आवर होम टूर। सो अभी हमारी पैकिंग चल ही रही है, तो अभी सामान थोड़ा बिखरा हुआ है। बट एक और चीज़ जो हमने ख़रीदी थी, तो बेसिकली हमने 5 मेन चीज़ें ख़रीदी थी। ये सोफ़ा था, डाइनिंग टेबल था एंड 2 मैट्रेसेस एंड ऑफ कोर्स लाइट्स। तो ये वाला मैट्रेस हम ऐसे अभी ड्राइंग रूम में रखा है, ऑल्दो ये हमारे बेड पे ही था पहले, बिकॉज़ उससे और हाइट मिल रही थी बेड को, एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल मैट्रेस है। तो अभी हमने ड्राइंग रूम में रखा है क्योंकि गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे भी सो सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द होम टूर। सो ये था मेरा होम टूर, आई मीन हमारा होम टूर। एंड द रीज़न बिकॉज ऑफ विच मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी वो ये था कि मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने भी पहली बार ऐसे घर में रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं MIT में डॉम में रहती थी। तो क्या क्या सामान हमें लेना पड़ा एंड कितना सामान नेसेसरी होता है अगर आप अकेले या फिर एज अ कपल रह रहे हो इन अ सिटी। एंड मैं एक मेमोरी की तरह इस व्लॉग को रखना चाहती थी कि हमने क्या क्या चीज़ें ली थी। एंड बिफोर आई सेल एवरीथिंग मैं एक बार एक मेमोरी रखना चाहती थी। और अब एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है लाइफ में। वी आर मूविंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन, अ न्यू सिटी। सो काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू हाउस, न्यू प्लेस, न्यू पीपल। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं एंड मैं बाकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। सो अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।